पापा आने से पहले खा लो खाना। हम ठीक है माँ। चल चल। 55 बोरी चावल लिया था जिसमें से 15 बोरी का अभी बकाया है। देखिए आपके सामने लिखा है। पता नहीं कौन हिसाब से बेहिसाब पैसे लगा रखे। अरे सामने आपके। ये तो पिछले साल का भाई खाता है प्रभु, जांच पड़ताल तो कर लीजिए। पिछले साल का दिखाइए। क्या कर रहे हैं आप कश्यप जी? पिछले साल का फाइल काहे दे रहे हैं हमको? सर हम यही तो कहने वाले थे कि ये पिछले साल का है। और तो फिर इस साल का कहाँ है? अरे चूहे खा गए, पाताल में समा गई, कहाँ गई इस साल की फाइल? सर वो तो केतन भैया को पता है, अकाउंट्स तो वही संभालते हैं। अरे इसका मतलब केतन भैया नहीं होंगे तो कोई अकाउंट नहीं संभालेगा क्या? 1 घंटे से हमारे सबर का इम्तिहान मत लीजिए महादेव जी। अरे नहीं नहीं नहीं। हम कह रहे फाइल नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हमारी डायरी में देखिए सब लिखा है। ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल 48 बोरी लिया था हमने और आपने 7 बोरी एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। ये देखिए। चलिए जी महेश्वरी जी, देखिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहे हैं। हो सकता है कि गलती हमारी तरफ से हुई हो। आप जैसा बोल रहे हैं ना, हम उसी तरह से हिसाब कर लेंगे। कश्यप जी जैसा ये कह रहे हैं ना, उसी हिसाब से आप हिसाब कीजिए इनका और वही बकाया लीजिए जैसा ये बोल रहे हैं। आपने इस साल 60 बोरी चावल लिया था, पिछले साल 55 बोरी और उससे पिछले साल 48 बोरी चावल लिया था। और आपके 15 बोरी के नहीं, 18 बोरी चावल के पैसे बकाया है। हमने ना अकाउंट बुक मोबाइल में ही सेव कर लिया, कभी कभार लेट हो जाती है ना फाइल ढूंढने में, इसलिए। पर आपकी फाइल भी ढूंढ के लाते हैं। ये रही हमारी अकाउंट फाइल। अपनी डायरी दिखाइए। अरे दिखाइए ना। आपकी डायरी अपने अकाउंट फाइल से टैली करते हैं और पता लगाते हैं कि हम आपको लूट रहे हैं या आप हमारी मिल में डाका डालने आए हैं। वो क्या है ना कि एक साथ 2 पन्ने पलट गए। वो इस साल की बजाय 2 साल के पहले का हिसाब निकल आया। माफ करिए महादेव भाई। ये लीजिए बेटा, माफ करिए, गलती हो गई बेटा। महादेव भाई वो थोड़ा हिसाब किताब में थोड़ा गलती हो गई। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं महेश्वरी जी, गलती हमारी भी थी, माफ करिए। पापा पैसे। कश्यप जी ये पैसा लेकर गले में रखवा दीजिए। जी सर। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई है, हमें पता है। आप हमें मार लीजिए, गरिया लीजिए, और बात करना बंद मत कीजिए पापा, प्लीज पापा। और एक बात सुनिए कश्यप जी, ये सारी की सारी फाइलें ना संभाल के रखा कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी नहीं है तो अकाउंट नहीं होगा। जी सर। कमाल करते हैं आप भी ना। दीजिए केतन भैया। अच्छा है, सोचा नहीं था हमने कि कभी तुम्हारी इस फकीरी फैक्ट्री में कभी कदम रखेंगे।
हम कदम रखते ही इस जगह की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है ना? कश्यप, कुछ मीठा लेकर आओ। जी सर। हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब भी हमारे मिल पे कोई पहली बार आता है तो हम उसका मुंह मीठा करवाते हैं। आपके कंठ में तो पहले से ही बहुत कड़वाहट है, इस मिठास की तो आपको जरूरत है। तुम्हारे यहाँ का मीठा खा के भी हमारे अंदर की कड़वाहट खत्म नहीं हुई। इतना कड़वा और जहरीला धोखा जो दिया है तुमने, पर इस वक्त तुम हमें धोखा दे रहे हो या तुम्हारी बीवी विद्या तुम्हें धोखा दे रही है, ये समझना जरूरी है। कहा था हमने तुम्हें कि विद्या गद्दारी की मूर्ति है, एक दिन तुम्हारे पीठ पीछे वो छुरा जरूर घोपेगी। इतनी जल्दी शुरुआत करेगी ये नहीं सोचा था हमने। कहना क्या चाहती हैं आप? कल तुमने अपने बेटे को अपने घर से बेदखल किया, पर आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में अपनी माँ की गोद में बैठकर छौना बन के खेल रहा है। कल महादेव ने सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने ड्रामा करके अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। आज तुम्हारा बेटा घर वापस आ गया है। तुम्हारी बीवी विद्या तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रही है। बस हम तो यही समझाने आए थे। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जबान और अपना खुराफाती दिमाग अपने पास रखिए। महादेव का फैसला। अरे घंटे का तुम्हारा फैसला। तुम्हारी बीवी तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रही है। बीवी तो छोड़ो, तुम्हारी वो नई बहुरिया आई है ना, वो भी तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रही है। तुम्हारे मेहरिया वो धीरज को अपने हाथों से पूरी और पकोड़े तल के खिला रही है। तरस आता है हमें तुम्हारे जैसे गरीब आदमी पर। अरे केतु, क्या कर रहे हो तुम लोग तीनों भाई मिलके? हाँ, अपने बाप का काट रहे हो ना? हमें ये लगता था कि महादेव जी अपना घर चलाते हैं, पर आज पता चला कि घर वाले मिलकर चलाते हैं महादेव जी के, कठपुतली की तरह। आज हमारा फिर से पटाखे फोड़ने का मन कर रहा है और आप सबको मिठाई बांटने का भी मन कर रहा है, क्योंकि आज से हमें महादेव जी के घर में रोज सेंध लगती नजर आ रही है। पहले 3 लड़कों ने विद्रोह किया, फिर बीवी ने पीठ पीछे धोखा दिया, और अब तो नई आई हुई बहुरिया भी मंडली में शामिल हो गई है। महादेव, हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत जल्द घर से निकाले जाने वाले हो। सड़क पे पैदा हुए थे, सड़क पे ही वापस आओगे तुम। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं हो रहा हमारी बातों का? तो जाओ, अपने घर जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो, तब यकीन होगा तुम्हें। महादेव एंड सन्स। चाय वाय मिलेगी? माँ, हमने दरवाजे के बाहर भाभी के हाथों की छाप देखी है।
चुपचाप खाना खाओ, वरना तुम्हारे गालों पे अभी हमारे हाथों की छाप दिखेगी। एक टाइम पे ना एक ही काम किया करो धीरू, खाते वक्त बात नहीं करते। पता है, वरना खाना जो है वो सांस की नली में फंस जाता है। हमारी प्यारी माता जी बचपन से हमें सीख देती आई हैं। हाँ लेकिन तुम तो जवानी तक आकर भी नहीं सीखे। अब मुंह बंद करो और चुपचाप खाओ, जैसा माँ ने कहा। माँ, भाभी को पूरे रीति रिवाज के साथ घर में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, भाभी सिर्फ एक चीज में अव्वल नहीं है। केतु दादा बता रहे थे कि वो गिटार भी बहुत अच्छा बजाती है। पता है आपको? धीरू भैया, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? मेरा भैया। दादा, ये देखो आ गया उद्दंडी, हिट फिल्म की सीक्वल की तरह। अरे दीदी, कभी तो मीठा बोल दिया करो। हाँ, अच्छा हुआ तुम घर आ गए। अच्छा ये बताओ, तुमने पापा से माफी मांगी या माँ ने दिलाई परमिशन? न ऑप्शन ए न ऑप्शन बी। बाबा को नहीं पता है कि हम वापस आ गए हैं। नर्मदा लेकर आई है इसे वापस। ये लेकर आई और आपने मान लिया, पापा से क्या कहेंगी? कहना क्या है, हमारा बेटा है, गुस्से में थे तो घर से निकाल दिया, अब गुस्सा शांत हो गया तो वापस कर लिया है। और वैसे भी अपनी औलाद को कोई हमेशा के लिए घर से निकाल देता है क्या? माँ, आप जानती हैं ना, पापा धीरज को देखते ही फैल जाते हैं। हाँ, फैल जाएंगे तो ठीक है, हम समेट लेंगे, मना लेंगे जैसे तैसे। लेकिन धीरू अब घर से बाहर नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा। सोच समझ के फैसला लिया है ना आपने विद्या। पापा बहुत बाबा, बाबा हम अजनबियों से बात नहीं करते, अपनी धर्म पत्नी से बात कर रहे हैं। बोलो विद्या, सोच समझ के फैसला लिया है ना आपने कि आपका बेटा इस घर में वापस आ रहा है और आपके साथ में रहेगा, वही जिसको हमने एक साथ इस घर से बाहर निकाला था। हाँ तो अपने बेटे को हमेशा के लिए थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे। देव, मानते हैं हम की है धीरू ने गलती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देंगे। फिर हम में और भानु जी में क्या फर्क है बताओ? उन्होंने भी तो 25 साल पहले हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। इतने साल बीत गए देव, उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। हम भी नाराज है केतन से, उसकी बीवी से और धीरू से भी, लेकिन हम कोई भी रिश्ता किसी के साथ भी ना खत्म करना चाहते और ना ही करेंगे। हम में और भानु जी में फर्क है, हम में और आप सब में भी फर्क है। आप, भानु जी, धीरज, केतन, आशीष, प्रिया, कामाक्षी, आप सब लोग परिवार में पैदा हुए हैं, परिवार के साथ पैदा हुए हैं। हमने परिवार को बनाया है, रिश्तों को बनाया है, क्योंकि हम अनाथ पैदा हुए थे। विद्या, जो चीज खैरात में नहीं मिलती ना, उसे हासिल किया जाता है तो उसे खोने का डर और भी बढ़ जाता है। जानती हैं, जब हमारी आपसे शादी हुई थी तो कई साल हम इसी डर में जीते रहे कि आप हमें छोड़कर
भानु जी के पास वापस चली जाएंगी। कई साल इस डर में जीते रहे और जब से बाप बने हैं ना, तब से इस डर में जी रहे हैं कि हमारे बेटे अपनी मर्जी से शादी करके ये परिवार छोड़कर चले जाएंगे। कल सैनी साहब आए थे, 4 बातें सुना गए नर्मदा को। हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए, लेकिन है तो ये उनकी बेटी ही ना। कल को दिल पसीज गया और ये वापस उनके पास चली गई तो क्या करेगा कि तो जाएगा इसके पीछे पीछे। क्या करेंगे फिर आप? कभी सोचा है? टूट जाएगा ना परिवार। और अगर यही कहानी बाकी दोनों बेटों के साथ भी हुई, तब तो ये परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उसके बारे में सोचा है कभी? इसलिए हम सोच समझ के ठोक बजाकर अपनी बहुओं को लाना चाहते थे, क्योंकि हम ऐसी बहुओं को लाना चाहते थे जो इस परिवार को एक रखे, इस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए जोड़कर रखे। ऐसी बहू नहीं जो आते ही हमारे बेटे को बागी बना दे। इसलिए इतने कठोर नियम बनाए थे हमने। हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है विद्या, हम परिवार टूटने के खिलाफ है, हम रिश्ते टूटने के खिलाफ है। लेकिन अकेले क्या कर लेंगे? हम नहीं बचा सकते, हम इस परिवार को नहीं बचा सकते हम रिश्तों को टूटने से, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विभीषण हमारे घर के अंदर है। आपने अपना मन बना लिया है ना विद्या? तो ठीक है, अब हम भी अपना मन बना लेते हैं। चलिए। ठीक है, हम भी यहीं पर बैठ के इंतजार करेंगे। फैसला आपको लेना है। अगर धीरज यहाँ इस घर में वापस आएगा तो हम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। माँ, वो भानुमसी आज मिल में आई थी और उन्होंने भानुची जी आए या ना आए, कुछ कहें या ना कहें, कुछ करें या ना करें, जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुद्दा हमारे घर का है, हमारे और हमारी पत्नी के बीच क्या, इसलिए कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए विद्या, हम या धीरज? फैसला आपको लेना है। इससे अच्छा तो हमें ही घर से बाहर निकाल दो ना देव, लेकिन हमसे ये फैसला लेने के लिए मत कहो। 25 साल पहले हमने सारे रिश्ते त्याग दिए थे देव। अब हमसे कोई त्याग की उम्मीद मत करो। तुम हमारे पति हो, ये हमारी औलाद है देव, हमारा बेटा है। तुम में से और इसमें से
किसी एक को कैसे चुनूं? और क्यों चुनूं मैं? जब धीरज को इस घर से हमने निकाला था तब आप हमारे साथ थी, हम अकेले नहीं थे। तो फिर आज पलट काहे रही है? एक तरफ हो जाइए ना। बोलिए। हम जा धीरज, अब भी हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं विद्या। बोलिए, पति या बेटा? बाबा, माँ ने जिंदगी भर सिर्फ आपका साथ दिया है। इस घर से मैं चले जाता हूं। ये आपका घर है और आपको यहां रहने का पूरा हक है। माँ, मैं आपको और धर्म संकट में नहीं डालूंगा। बाबा, इस घर में मैं तभी वापस लौट करके आऊंगा जब आप खुद हमारा हाथ पकड़ के हमें अंदर लेकर आएंगे।